हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बहुत महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कुछ रिड्यूस हो, कम होकर आए? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आज जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये नेक्स्ट जनरेशन पावर सेविंग का ये वीडियो है। आज जिस चीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं ये है आपका लिवगार्ड कंपनी का सोलर इन्वर्टर। अगर आप सोलर इन्वर्टर लगा लेते हैं और सोलर पैनल इस पर लगा देते हैं तो ये क्या करेगा कि आपके बिजली के बिल को रिड्यूस करेगा। किस तरह करेगा? जिस टाइम सोलर पैनल लगा रहेगा उससे आपके घर के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ अप्लायंसेस आपके सोलर पे डायरेक्ट वर्क करेगा और उसी से आपका लोड चलेगा। और भी क्या है कि आपका सोलर पैनल लगे रहने से क्या है कि आपके बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो दोनों सिचुएशन में जो है आपका बिजली का बिल बचेगा। जब बैटरी को चार्ज कर रहा है तब भी आपका बिजली बचा रहा है, और जब सोलर से आपका लोड चल रहा है, कुछ लाइट जला रहे, कुछ फैन चला रहे, कुछ टीवी चला रहे, कुछ मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो इससे भी आपका बिजली बिल बचेगा। तो ये है नेक्स्ट जनरेशन पावर सॉल्यूशन। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज। तो ये है लिवगार्ड कंपनी का, क्या है? लिवगार्ड कंपनी का सोलर इन्वर्टर। ये देखिए लिवगार्ड कंपनी का सोलर इन्वर्टर। ये जो है एक स्मार्ट सोलर इन्वर्टर है जिसमें बहुत सारी खूबी है जिसके बारे में हम आगे बतलाते हैं। पहले इसका देख लें, इसका मॉडल नंबर क्या हो गया? LG मतलब लिवगार्ड, LG मतलब लिवगार्ड, OG मतलब ऑफ ग्रिड 1150 प्लस। तो पूरा मॉडल क्या हो गया? LG OG 1150 प्लस। LG मतलब हो गया लिवगार्ड, OG मतलब हो गया ऑफ ग्रिड, 1150 प्लस इसका पूरा कंप्लीट मॉडल हो गया। हमारा दो तरह का इन्वर्टर आता है या सोलर सिस्टम आता है। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। हम लोग आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है कि हम लोग बिजली का जिस टाइम हमारा बिजली बन रहा उस टाइम अपने घर के लोड को भी चला सकते हैं और उसी बिजली जो प्रोड्यूस हो रहा, जो बन रहा, उससे अपने बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। जो रात होने के बाद या जिस टाइम पावर हमारे यहाँ नहीं होता है उस पीरियड में जो है हम लोग बैटरी बैंक ऐसा उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम। जहाँ पे बैटरी लगता है उसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। जहाँ पे बैटरी नहीं लगता है सोलर सिस्टम के साथ उसे ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, लिवगार्ड के ऑफ ग्रिड सिस्टम इन्वर्टर के बारे में। तो आइए हम लोग पहले सामने के पैनल को समझते हैं। यहाँ पे आपको 4 मुख्य बटन देखने को मिल रहा है। 4 मुख्य बटन में क्या है? यहाँ पहला बटन जो इस सब देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हाई और लो चार्जिंग के लिए एक बटन दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे यूपीएस मोड और इन्वर्टर मोड करने के लिए एक स्विच दिया हुआ है। तीसरा बटन क्या है? यहाँ पे ये ऑन और ऑफ, इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि आपका पावर सेविंग, 4 तरीके का पावर सेविंग करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, किस तरह से हम अपने बिजली को बचा सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से 4 आपका यहाँ पे पावर सेविंग स्विच दिया हुआ है। तो पहला स्विच से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच जो है, यहाँ पे जिस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी आपका लिख रहा है सोलर ऑफ। यहाँ पे एक बेहतरीन स्मार्ट यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी दिया हुआ है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस पे आते हैं। इसके इंफॉर्मेशन के कुछ खास बातों को अगर हम बताएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रियल टाइम में आपको टाइमिंग भी दिखा रहा है, यूपीएस ऑन है या ऑफ है इस चीज को भी दिखाता है, बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है उस चीज को दिखा रहा है, मेन से आपका 234 वोल्ट आ रहा है उसको दिखा रहा है, अभी आपका यूपीएस मोड है उसको दिखा रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है उसको दिखा रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स है इस एलसीडी डिस्प्ले में। इसके साथ साथ हम बताएं कि यहाँ पे आपका ऑन ऑफ स्विच जो है, जैसे ही हम लोग इसे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ऑन ऑफ स्विच को जैसे ही हम लोग पुश करेंगे तो यहाँ पे एक बीप की आवाज आएगी, एक बीप बजेगा और यहाँ पर का इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो ये बतला रहा, ये इंडिकेटर देख रहे कि ऑफ हो गया है, ये बता रहा कि अभी आपका इन्वर्टर ऑफ पोजीशन पे है। अगर हम इसको पुश किए रहेंगे, कुछ सेकंड 2 सेकंड दाबे रहेंगे तो एक बीप की आवाज के साथ आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर ऑन नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का इंडिकेटर देख रहे हैं। ये बतला रहा है कि आपका इन्वर्टर अभी ऑन पोजीशन पे है। जब लाइन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा बैटरी से। ये हो गया। इसके बाद आपको दिखाएं कि यहाँ पे सेकंड नंबर का जो बटन है टॉप में ऊपर में, ये हो गया आपका हाई चार्जिंग और लो चार्जिंग के लिए। मान लेते हैं कि अगर आपका नॉर्मल बैटरी चार्ज करना है, मतलब बहुत ज्यादा
आपके यहाँ पावर कट वगैरह नहीं होता, आप चाहते हैं कि धीरे धीरे अपने बैटरी को चार्ज करता रहे, तो इस बटन को अगर हम लोग पुश करेंगे, देखिए अभी अगर हम लोग पुश करेंगे तो एक सायरन की आवाज आएगी, एक बीप की आवाज आएगी और यहाँ का इंडिकेटर ऑफ हो गया। ये बता रहा कि अभी आपका धीरे धीरे बैटरी आपको चार्ज कर रहा है, स्लो चार्ज कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बैटरी तो फास्ट चार्ज हो, चूंकि हमारे यहाँ पावर कट ज्यादा होता है या हमारे यहाँ सोलर अभी बेहतरीन से काम नहीं कर रहा, बादल क्लॉडी अभी वेदर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग ऑन कर देंगे। देखिए 2 सेकंड दाबे रहेंगे तो यहाँ का इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा, ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो गया, साथ में आपको एक बीप की आवाज आ रही है। तो ये बता रहा आपके हाई चार्जिंग और लो चार्जिंग, इस बैटरी को फास्ट चार्ज करना है या स्लो चार्ज करना है उसके लिए दिखा रहा है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि रेड लाइट चल रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है मोड। मोड मतलब हम लोग को चेंज करने के लिए, क्या आप इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि यूपीएस इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्वर्टर और यूपीएस में फर्क ये हो गया कि अगर हमको पंखा, लाइट, टीवी, मोबाइल ये सब अगर आपको इस्तेमाल करना है तो हम लोग को नॉर्मल इन्वर्टर पे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम डेस्कटॉप वगैरह इस्तेमाल करें या कोई सेंसिटिव आइटम इस्तेमाल करें, जो जैसे हमारा 1,00,000 2,00,000 की टीवी आती है, महंगी टीवी आती है, मोबाइल वगैरह आता है, या और भी कोई सेंसिटिव आइटम अगर हमको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूपीएस मोड को ऑन करेंगे। और मोड को कैसे चेंज करेंगे, जैसे सभी बटन को दिखला रहे हैं इस तरह से ये भी होगा। देखिए इस बटन को कुछ सेकंड के लिए पुश किए रहिएगा तो देखिए अभी यहाँ का इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर ऑफ हो गया। ये बता रहा है कि अभी आपका नॉर्मल मोड में चल रहा, नॉर्मल इन्वर्टर चल रहा, जिसमें आप लाइट, फैन, टीवी, पंखा ये सब चला सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर ये सब चला सकते हैं। ये अभी नॉर्मल मोड में आपका चल रहा है, नॉर्मल इन्वर्टर मोड में चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं यूपीएस ऑफ लिख रहा है, यूपीएस ऑफ लिख रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऑन कर देंगे, 2 सेकंड दाबे रहेंगे तो एक बीप की आवाज आएगी और साथ में ये ग्लो करने लगेगा। तो ये बता रहा आपका कि अभी आपका यूपीएस मोड में ये चल रहा है। यहाँ पे देख रहे 12:19 टाइमिंग दिखला रहा है। तो इस चीज को हम आपको दिखाते हैं कि इस टाइमिंग को हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं, इस पे एक सेटिंग दिखा रहे हैं इस पे कि ये दोनों बटन, एक यहाँ पे पावर सेविंग बटन और एक मोड बटन, ये दोनों को अगर हम पुश करेंगे, एक साथ पुश किए रहेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे टाइम सेटिंग करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर से इस रेड बटन से हम लोग मिनट चेंज करेंगे। देखिए इधर राइट साइड में जो है मिनट दिखा रहा है, अभी हमारा टाइम जो हो रहा अप्रोक्स 3:25 हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग पहले मिनट को 25 मिनट कर लेंगे। एक अप्रोक्स हम बतला रहे कि ये सेटिंग का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे 25 मिनट कर लिया और इधर से आवर चेंज करेंगे, यहाँ पे आवर चेंज करेंगे। देखिए 3:25 हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग 3 को क्या मानते हैं 15, चूंकि ये रेलवे टाइम शो करता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 15:25 पे छोड़ दिए हैं। इसके बाद छोड़ दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 3:25 यहाँ पे शो करने लगा। इस तरह से बहुत सारे इसका सेटिंग्स है, कॉम्बिनेशन सेटिंग है, जैसे कि मोड ये 4 नंबर का बटन और यहाँ पे 1 नंबर बटन, ये दोनों को पुश करेंगे तो अलग सेटिंग होगा, ये दोनों को पुश करेंगे तो अलग सेटिंग होगी, ये दोनों को पुश करेंगे तो अलग सेटिंग होगा। इस सेटिंग पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैंने दिखाया इस पे कि ये बटन आपका चार्जिंग के लिए हो गया, कि चार्जिंग को फास्ट या स्लो करना है उसके लिए। ये बटन दिखाया हम लोग कि यूपीएस मोड में चलाना है या इन्वर्टर मोड में चलाना है। ये बटन हम दिखलाए कि अगर आपको इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करना है। और ये पावर सेविंग बटन है, इसमें पावर सेविंग क्या आता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे। पूरा फंक्शन एक साथ हम इसको समझाएंगे कि ये पावर सेविंग बटन किस तरह से काम करता है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके बारे में अगला हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मॉडल की। बात करें तो इसका मॉडल हो गया LG OG1150 प्लस। LG का मतलब लिव गार्ड, OG का मतलब ऑफ ग्रिड। 1150 प्लस इसका मॉडल नंबर हो गया, ये कैपेसिटी नहीं है, ये मॉडल नंबर हो गया। बात करें कैपेसिटी का तो अक्सर दुकानदार क्या बताते हैं 1150 VA का ले जाइए। ये 1150 VA नहीं है, ये इसका मॉडल नंबर है। किसी भी सामान का कुछ मॉडल नंबर होता है, हमारे गाड़ी का भी मॉडल नंबर होता है, हमारे टेलीविजन का मोबाइल मॉडल नंबर होता है, हमारे मोबाइल का मॉडल नंबर होता है। इसी तरीके से इस सोलर इन्वर्टर का ये मॉडल नंबर क्या है LG OG1150 प्लस। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये इसका कैपेसिटी हो गया 1150। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 900 VA का है।
900 VA का है। 900 VA का मतलब ये नहीं कि 900 वाट का लोड डाल दें, ये VA अलग चीज होता है, वाट अलग चीज होता है, मॉडल नंबर अलग चीज होता है। अब रहा कि मॉडल नंबर तो बता दिए, VA बता दिए, तो अब वाट ही बतला दीजिए। वाट हो गया जो हम लोग लोड डालते हैं, जैसे हमारा इस तरह का बल्ब आता है, कांच वाला बल्ब, 60 वाट का भी आता है, 100 वाट का भी आता है। हमारा इस तरह का LED बल्ब आता है, 3 वाट का आता है, 5 वाट का आता है, 10 वाट का आता है, 15 वाट का आता है, 20 वाट का आता है। तो इसकी वाटेज हो गया। हमारा फैन जो आता है, BLDC फैन अगर होगा तो 28-30 वाट का BLDC फैन आता है। अगर नॉर्मल फैन है, BLDC फैन नहीं है, तो आपका 70 या 80 वाट का हमारा फैन आता है। एक रेफ्रिजरेटर हमारा 200-300 वाट का आता है। एक टेलीविजन 40 वाट से 100 वाट तक का आता है। एक मोबाइल चार्जर 20-25 वाट से लेकर के 60-65 वाट तक का आता है। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ ट्यूबलाइट है तो 20 वाट का भी ट्यूबलाइट आता है, 40 वाट का भी ट्यूबलाइट आता है। तो कितना इस पे हम लोग लोड डाल सकते हैं, तो इस पे हम लोग 720 वाट का लोड डाल सकते हैं। कितना वाट? 720 वाट का इस पे हम लोग लोड डाल सकते हैं। अब बताइए कि क्या क्या चलेगा इस पे 720 वाट में। तो मोटा मोटी अब आपको बता दें कि इस पर 4 फैन, 4 सीलिंग फैन, साथ में 10 इस तरह का LED बल्ब, 10 LED बल्ब 10 वाट का आप डाल दीजिए। 4 पंखा हो गया, 10 LED बल्ब हो गया, साथ में एक टीवी, LCD टीवी होता है हमारा, स्मार्ट टीवी होता है या LCD टीवी होता है, एक वो टीवी, और साथ में एक रेफ्रिजरेटर 200-300 वाट लीटर का जो हमारा रेफ्रिजरेटर जो आता है, वो आप इसके में आप 720 वाट में डाल सकते हैं। अब बात आती है कि इन्वर्टर तो आजकल बहुत तरह का आता है। सोलर इन्वर्टर भी आता है, लिथियम इन्वर्टर भी आता है, नॉर्मल इन्वर्टर भी आता है, UPS इन्वर्टर भी आता है। तो ये कौन से इन्वर्टर है? तो ये हमारा सोलर इन्वर्टर है, और साथ में हम लोग इसको होम UPS भी कहते हैं। ये सोलर इन्वर्टर भी है और होम UPS भी है। इस पे अगर आप फ्यूचर में सोलर पैनल लगाएंगे तो ये सोलर इन्वर्टर हो जाएगा। अगर आप सोलर नहीं लगा रहे तो ये नॉर्मल इन्वर्टर के जैसा काम करेगा। जरूरी नहीं कि इसमें सोलर लगाना ही पड़े। अगर आज आपको नहीं लगाना है, अगर आपका प्लान नहीं है सोलर लगाने का, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में 6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद अगर आप चाहें कि इसमें सोलर पैनल भी ऐड कर दे, जोड़ दे, तो आप इस पे लगा सकते हैं। सोलर पैनल भी इस पे आप लगा सकते हैं। अब इस पे एक और सवाल आता है कि ये साइन वेव इन्वर्टर है या स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो हम आपको बतला दें कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, और कोई भी सोलर वाला जो इन्वर्टर आता है वो आपका साइन वेव इन्वर्टर ही आता है। तो ये कहने मतलब ये साइन वेव इन्वर्टर है। अब बात करें कि इस पे कितने बैटरी लगाने की आवश्यकता है। ये कितने बैटरियों से चलेगा? 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, कितने बैटरी से कितने बैटरी से जो है ये चलेगा? तो ये हम आपको बता दें कि ये 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी से ये चलेगा। अब बात आती है कि इस इन्वर्टर पे जो है कितने एम्पियर की बैटरी लगाए। अक्सर लोग पूछते हैं, इन्वर्टर तो ले लिए, अब सोलर इन्वर्टर भी है, एक नई चीज आप बतला रहे हैं इसके बारे में, तो कितना एम्पियर का इस पे हम लोग बैटरी लगाएं। हम आपको बतला दें, इस पे आप 80 एम्पियर की सोलर बैटरी या नॉर्मल बैटरी आप लगा सकते हैं। 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, कितना भी एम्पियर की बैटरी इसके साथ आप आसानी से जोड़ सकते हैं। चाहे 80 एम्पियर का हो, 100 एम्पियर का हो, 150 एम्पियर का हो, 200 एम्पियर का हो, 300 एम्पियर का हो, सभी तरह का बैटरी इसमें आप जोड़ सकते हैं। टॉल ट्यूबलर बैटरी हो, शॉर्ट ट्यूबलर बैटरी हो, जेल बैटरी हो, या आपका SMF बैटरी हो, लेड एसिड बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो, सभी तरह की बैटरी को ये सपोर्ट करेगा। अब आप लोग बात करते हैं कि इसके डिस्प्ले में, सामने जो हम डिस्प्ले आपको दिखा रहे हैं, इस पे क्या क्या शो करता है। तो हम आपको बतला दें कि इस पे बैटरी का वोल्ट शो करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे लैन के वोल्टेज को बतला रहा है। पहले दिखा रहा है UPS ऑन है, इस चीज को शो कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, उस चीज को शो कर रहा है, सोलर इसमें कनेक्टेड नहीं है, इस चीज को शो कर रहा है। अभी दिखा रहा है कि बैटरी जो है 0 अभी है, मतलब चार्जिंग अभी नहीं हो रहा, फुल चार्ज हो चुका है। सोलर पावर अभी कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो दिखा रहा है। रियल टाइम अभी 3:31 हो रहा है, ये बता रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजों को डिस्प्ले करता है। और भी चीजें हैं, जब हम लोग सेटिंग करते हैं उस टाइम और भी चीजों को ये डिस्प्ले करता है, लेकिन वो वीडियो हम आने वाले दिनों में आपको बनाकर दिखलाएंगे।
अब बात करते हैं कि ये सोलर इन्वर्टर जो है बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करेगा, तो हम आपको क्लियर बता दें कि इसमें पहला तो 2 मोड दिया हुआ है, एक स्लो मोड स्लो चार्जिंग के लिए, एक फास्ट मोड हाई चार्जिंग के लिए। तो मिनिमम ये आपका 5 एम्पियर से लेकर के 17 एम्पियर तक की ये चार्ज करेगा। मिनिमम 5 एम्पियर से 17 एम्पियर तक के आपके बैटरी को ये आसानी से चार्ज करेगा। एक और खासियत इस पे क्या है कि ये आपके बैटरी के ग्रेविटी को मेंटेन भी रखता है, डीप डिस्चार्ज में जाने से भी बचाता है और ग्रेविटी को बूस्ट भी करता है। ये क्या होता है ग्रेविटी, हम आपको बता दें। बहुत टाइम क्या होता है कि किसी वजह से हमारे घर में बैटरी हमारा किसी वजह से चार्ज नहीं हो रहा था, या तो हम हॉलीडे में गए हुए थे, किसी शादी फंक्शन में गए हुए थे, लॉन्ग टाइम से हम घर पे नहीं थे, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी बैटरी का जो चार्जिंग होता है या अंदर जो हमारा एसिड और पानी जो डाला हुआ है उसको ग्रेविटी कहते हैं, वो हमारा जो है चार्ज मतलब होता है, तो वो उसकी ग्रेविटी नीचे चली जाती है। जब नीचे चली जाती है तो नॉर्मल इन्वर्टर उस ग्रेविटी को फिर अलग से नहीं उठा पाता है। उस पीरियड में क्या है कि हम लोग को बैटरी वाले सर्विस वाले लोगों को कॉल करना पड़ता है, सर्विस वाले आकर फिर उस पर अलग से चार्जर लगाते हैं, तब जाके उसकी ग्रेविटी को उठाता है, तब हम लोग नॉर्मली इन्वर्टर को अपना इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये इस कंडीशन को आने से बचाता है। कैसे बचाता है? फास्ट चार्जिंग करता है, ग्रेविटी को बिल्ड भी करता है। जब भी चार्ज करेगा तो ग्रेविटी को उठाने की हमेशा कोशिश करता है, मेंटेन रखता है, तो इससे आपका डीप डिस्चार्ज में जाने से बच जाता है, ग्रेविटी लो होने से बच जाता है। तो ये एक प्रोटेक्शन है, इस पे एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि सोलर इन्वर्टर तो आप बोल रहे हैं, लेकिन सोलर के बारे में कुछ नहीं बतलाया अभी तक के, तो हम आपको बतला दें कि इस पे जो है सोलर पैनल भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सोलर पैनल लगा के दिखला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम शॉप के अंदर हैं, यहाँ पे सोलर हमारा सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है, ये सिर्फ दिखलाने के लिए बतला रहे हैं कि इस पे सोलर पैनल भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं जरूरत के अनुसार। नहीं लगाइएगा तब नॉर्मल इन्वर्टर काम करेगा, लगा दीजिएगा तो इससे आपका बिजली का बिल भी बचेगा और आपके बैटरी भी चार्ज होगा, और आपके घर के लोड को भी यही सोलर कुछ लोड को जो है कुछ लाइट, फैन, टीवी, मोबाइल, ये सबको ऑपरेट करेगा, चलाता रहेगा। कौन? सोलर पैनल। अब बात आती है कि इसमें कितना सोलर पैनल लगाएंगे या कितने वाट का लगाएंगे। तो हम आपको बता दें सबसे पहली चीज कि इस पे जब भी लगेगा तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल लगेगा। हमारा सोलर पैनल जो होता है 2 तरह का होता है, या तो 12 वोल्ट का होगा या तो 24 वोल्ट का होगा। इस पे जो लगेगा आपका वो 12 वोल्ट का लगेगा, 24 वोल्ट का नहीं लगेगा, 12 वोल्ट का लगेगा। तो 12 वोल्ट का पैनल, जब मान लेते हैं कि अगर 180 वाट का पैनल अगर आपको मिल जाता है, 170 वाट 180 वाट का अगर आप पैनल मिल जाता है, तो इस पे आप 900 वाट तक, मतलब के लगभग 5 पीस सोलर 180 वाट का 5 पीस सोलर इसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक सोलर लगाइएगा तो भी काम करेगा, 2 लगाइए तो भी काम करेगा, 3 लगाइए तो भी काम करेगा, 4 लगाइए तो भी काम करेगा, 5 लगाइए तो भी काम करेगा, 6 नहीं लगेगा, 5 तक के मैक्सिमम लगेगा। 180 वाट का 170 वाट 180 वाट का 12 वोल्ट का जो पैनल आता है, सोलर पैनल आता है, वो इसमें मैक्सिमम 5 सोलर लगा सकते हैं। कम लगाएंगे आप कम बिजली उत्पादन कर पाएंगे, ज्यादा लगाएंगे आप ज्यादा लोड चला सकते हैं और बेहतरीन से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा, जितना कम लगाएंगे उतना आपके लिए नुकसान है। काम तो 1 से भी करेगा, 2 से भी करेगा, 3 से भी करेगा, 4 से भी करेगा, 5 से भी करेगा। अब बात आती है कि इसका VOC कितना होना चाहिए। हर सोलर पैनल का एक अपना VOC होता है। VOC क्या हो गया? ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC का मतलब क्या हो गया? ओपन सर्किट वोल्टेज। वो कितना होना चाहिए? वो आपका मैक्सिमम 22 वोल्ट होना चाहिए। हर सोलर पैनल का अपना एक VOC होता है जो उसके बैक साइड के पैनल में लिखा रहता है कि कितना VOC है। तो इसमें मैक्सिमम 22 वोल्ट का, एक सोलर पैनल पे 22 वोल्ट का VOC होना चाहिए।
उसके बाद बात करते हैं कि ये इन्वर्टर अगर सोलर से हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं, लाइन से चार्ज कर रहे हैं, तो कितना वोल्ट से ये काम करेगा। तो हम आपको बता दें ये अप्रोक्स 290 वोल्ट से 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहता है तो ये इन्वर्टर जो है चार्जिंग को करेगा, बेहतरीन से चार्ज करेगा जब आप लाइन से चला रहे हैं। अब हम लोग फिर से आते हैं सोलर की तरफ कि इस पे जो है सोलर का अपना जो है एम्पियर होता है और हर इन्वर्टर का जो है अपना चार्जिंग कंट्रोलर होता है, सोलर चार्ज कंट्रोलर। और हर सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो है एम्पियर होता है कि कितने एम्पियर का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो हम आपको बता दें कि इसमें 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। हर सोलर में दो चीज होता है, एक होता है वोल्ट और एक होता है एम्पियर। जो इसके बैक साइड के प्लेट में, सोलर के बैक साइड के प्लेट में जो है एक स्टिकर लगा रहता है, उस पे आपका VOC यानी कि सोलर का अपना कितना वोल्ट है वो दर्शाया हुआ रहता है, साथ में कितने एम्पियर का ये करंट बना रहा उस चीज को भी बताता है। तो हम बतला दें आपको कि ये इन्वर्टर जो है 50 एम्पियर तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करेगा। 12 वोल्ट 50 एम्पियर तक के पैनल को ये सपोर्ट करेगा। अब बात आती है, जैसे हम लोग इन्वर्टर में अक्सर पूछते हैं कि भैया ये साइन वेव है कि स्क्वायर वेव है, ये साइन वेव है कि स्क्वायर वेव है। ये तो हमारा साइन वेव है जिसका वीडियो हम बना के दिखा रहे हैं, ये तो प्योर साइन वेव है। लेकिन सोलर का चार्ज कंट्रोलर में भी दो चीज होता है, ध्यान रखिए। सोलर के चार्ज कंट्रोलर में दो चीज होता है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि एक होता है PWM चार्ज कंट्रोलर और एक होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर। दो तरह का कंट्रोलर होता है, एक होता है PWM और एक होता है MPPT। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है हम आपको क्लियर बता दें, इस पे PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जबकि MPPT ज्यादा बेस्ट होता है। MPPT ज्यादा बेस्ट होता है, इस पे लगा हुआ जो है ये PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यहां तक कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका बैक साइड के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। इसके बैक साइड में किस तरह का ये दिखता है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे हम लोग का पहला मेंस कोड है। देखिए यहाँ पे AC इनपुट लिखा हुआ है, AC इनपुट ये हमारा मेंस कोड है। मेंस कोड क्या है, जो हमारा ये तार होता है जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है, ये हमारा मेंस कोड लगा हुआ है जो 6 एम्पियर का मेंस कोड है। यहाँ पे टॉप जो देख रहे हैं 6 एम्पियर का है और इस तार की लंबाई, इसका लेंथ की बात करें तो 1.25 मीटर का तार लगा हुआ है, इसका मेंस कोड लगा हुआ है। ये मेंस कोड के बारे में बता रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे 2 DC वायर लगा हुआ है, बैटरी को कनेक्ट करने वाला 2 DC वायर लगा हुआ है। और ये DC वायर जो है आपका 100% कॉपर से निर्मित है और ये 10 स्क्वायर mm का ये तार है। ये देख रहे हैं 10 स्क्वायर mm का तार लगा हुआ है। ये 10 स्क्वायर होने से क्या होता है कि आपके बैटरी को एम्पियर 100% पहुंचाता है, जितना बना रहा वो एफिशिएंसी को बैटरी तक के पहुंचता है। तो इससे क्या होता है कि आपका बैटरी बेहतरीन से चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि बैटरी का तार जो है कॉपर में है और 10 स्क्वायर mm का ये तार इस पे लगा हुआ है। इसके बाद बताएं तो यहाँ पे एक 15 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है जिसमें आप 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर या 4-5 पंखा, 10-15 लाइट और मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी इसके साथ अपना रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज 900 वाट तक का लोड आप इस सॉकेट से ले सकते हैं। इसके बाद बताएं, यहाँ पे एक रीसेट बटन दिया हुआ, देख रहे हैं ये रीसेट बटन है। ये रीसेट बटन का 2-3 चीज होता है, 2-3 काम है इसका। या तो अगर आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये रीसेट बटन बाहर की तरफ आ जाएगा, इसे फिर हम लोग को पुश करके अंदर करना पड़ेगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि इसके ऊपर अगर आप ओवरलोड डालिएगा, 900 वाट से ज्यादा अगर आप इस पर लोड डालिएगा, तब भी ये आपका सेफ्टी रीजन से बाहर आ जाएगा और इसे फिर हम लोग को पुश करके अंदर करना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसको हम लोग MCB भी बोलते हैं
और रीसेट बटन भी बोलते हैं। इसके बाद बताएं कि यहाँ पे आपका सोलर कंट्रोलर का यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है, सोलर कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आपका सोलर का पॉजिटिव तार जाएगा। देखिए आप यहाँ पे हम लगा के भी दिखाए हैं कि सोलर का एक पॉजिटिव तार यानी लाल तार हम लोग लगाए हुए हैं, और यहाँ पे सोलर पैनल का नेगेटिव तार जाएगा। ये कैसे जाएगा? ये यहाँ पर से आपका एक कैप है, इस कैप को हम लोग निकाल करके इसे नट को ढीला करेंगे और यहाँ तार डालकर इसे टाइट कर देंगे, तो ये इसका कैप यहाँ पे लग जाएगा, ये वायरिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये एक 4 इंच का कूलिंग फैन इस पे लगा हुआ है। ये कूलिंग फैन ये बतलाता है कि अंदर के टेम्परेचर को, अंदर के गर्मी को जो है ये बाहर की तरफ एग्जॉस्ट करता है, बाहर फेंकता है, ताकि इसका ट्रांसफार्मर और इसके सर्किट जो है कूल रहे। तो ये था, मैंने आपको बताया कि इसका मेंस कोड 1.25 मीटर का है। इसका डीसी वायर जो है 10 स्क्वायर mm का कॉपर का बना हुआ है। इसमें सोलर पैनल सॉकेट लगा हुआ है जहां पे आपका कनेक्टिंग होता है। इसमें एक MCB या रीसेट स्विच लगा हुआ है। साथ में 15 एम्पियर का सॉकेट है जहां से आप अपना हेवी लोड रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, फ्रिज, सभी चीज आप यहाँ पे से चला सकते हैं। 4 इंची का कूलिंग फैन इसके बैक साइड में लगा हुआ है। अब हम लोग डिस्प्ले के बारे में बता दिए कि इसमें रियल टाइम में आपको टाइमिंग शो करता है, बैटरी का वोल्टेज शो करता है, मेंस का वोल्टेज को शो करता है और पैनल के वोल्टेज को शो करता है। ये इसका डिस्प्ले हो गया। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसके बनावट की बात करें, इसके मेजरमेंट की बात करें, तो ऐसा है कि इसकी लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ इसके लेंथ की बात करें तो ये 335 mm, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 335 mm है। इसकी विड्थ की बात कर रहा है तो 325, यहाँ से यहाँ 325 मिलीमीटर mm, यहाँ से 325 मिलीमीटर है। इसकी हाइट की बात करें, ये इसकी हाइट जो है नीचे से ऊपर तक की बात करें तो 180 मिलीमीटर इसका हाइट है। अब हम लोग बात करते हैं ये सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, तो इसके बारे में अगर सितंबर 2025 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। MRP की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12,075 रुपए इसकी MRP है। और इसका इसके अंदर जो है आपको एक मैनुअल बुक और एक गारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। मैं आपको इसके मैनुअल बुक और गारंटी कार्ड को दिखलाता हूँ। इसके अंदर जो है, इसके अनबॉक्सिंग में आपको दिखाते हैं कि एक आपको गारंटी कार्ड देखने को मिलेगा, लिव गार्ड का गारंटी कार्ड देखने को मिलेगा जिसमें अक्षय कुमार जी खड़े दिख रहे हैं, और साथ में एक यूजर मैनुअल, ये यूजर मैनुअल है, इसके साथ में आता है। साथ में 2 DC फ्यूज, 2 पीस, ये 2 पीस हैं, 2 पीस DC फ्यूज इसके साथ में आता है। फ्यूचर में कभी इसके अंदर का फ्यूज अगर खराब हो जाए तो हमारे सर्विस इंजीनियर जो है वो इससे चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके मैनुअल बुक और गारंटी कार्ड के बारे में हम आपको दिखला दिए। अब बात आती है इसकी वारंटी का, तो इस पे आपको सिर्फ 2 साल की वारंटी मिल रही है। सोलर इन्वर्टर में सिर्फ 2 साल की वारंटी है। नॉर्मल इन्वर्टर्स में जो है आपको 3 साल मिलता है, सोलर इन्वर्टर में आपको सिर्फ 24 महीने की वारंटी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 24 महीना वारंटी मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वारंटी 2 इयर्स की है। तो ये था एक सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड एक वीडियो था जो मैंने सोचा कि एक्चुअली में मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। मैं अपने देशवासियों के लिए, अपने कंज्यूमर, अपने देशवासियों, अपने भाई बंधुओं के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। और मेरा मकसद होता है कि लोगों को जागरूक करें और आज के दौर में उनके साथ कुछ गलत ना हो या कुछ नॉलेज की कमी की वजह से कुछ उल्टा सीधा मटेरियल परचेज ना कर दें, इसलिए मैं ये आपको वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो। बहुत से लोग मुझे अपना सुझाव भी देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे वेलकम है आप लोगों का सुझाव और आप लोगों के क्वेश्चंस के। मैं कोशिश करता हूँ जितने जल्दी आपको आंसर कर सकूँ, तो आप मुझे
कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप आप मुझे करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है या हमारा कॉल नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 लेवल जो है, यहाँ पे आप चौथे नंबर का जो बटन देख रहे हैं 4 लेवल का जो है इस स्विच के बारे में या इसका जितना भी सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके ऊपर भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक बार दिखाएं ताली भाई कि यहाँ पे 3-4 लेवल में है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये अगर आपको सेटिंग्स जो हमारा लेवल 1, 2, 3, 4, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अक्सर लोग परेशान होते हैं, इन्वर्टर ले लिए, बैटरी ले लिए, सर्विस का इश्यू आया, कोई तरह का प्रॉब्लम अगर आपके यहाँ आता है तो हम लोग परेशान होते हैं कि कहाँ कांटेक्ट करें, किनसे कांटेक्ट करें। दुकानदार भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टोल फ्री नंबर पे बात नहीं हो पा रही है। तो एक सिंपल सा आपको सजेशन दूंगा कि आप एक व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, लीव गार्ड का व्हाट्सअप नंबर। आप उस पर डायरेक्ट सिर्फ हाई लिखेंगे तो उधर से आपसे सवाल जवाब होना शुरू हो जाएगा या आपके पास कॉल भी आ जाएगा। नंबर है 7428191000। नंबर मैं आपके डिस्प्ले में भी शो कर दूंगा। ये हो गया व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप सिर्फ हाई भी लिख देंगे तो उधर से आपको कॉल आ जाएगा। दूसरा है कि अगर आपको डायरेक्ट कॉल ही करना है तो कॉल नंबर है 7428191001। इस पे आप डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें। अगर ये इन्वर्टर, सोलर या बैटरी की आपको आवश्यकता है तो आप मुझसे कॉल करें, कांटेक्ट करें, या अगर आपको कुछ समझना है तो भी आप मुझे कॉल करें या कांटेक्ट करें। हमारा शॉप का नाम है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची। मेन रोड जो है रांची जो है झारखंड की राजधानी है। और अगर आप रांची से हैं तो आप हमारे शॉप में आकर विजिट करें और कुछ अगर आपको समझना है तो आप हमसे आकर राब्ता कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।